दुर्ग जिले के कितने गांव प्रभावित होने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। लगभग दुर्ग जिले के 23 गांव ऐसे हैं जो सीधे प्रभावित हो रहे हैं और वहां की जमीन की खरीदी बिक्री पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। जब नए प्रोजेक्ट से रूट का कंजेशन प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा। 8,741 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। 21 स्टेशन है इसमें, 48 ब्रिजेस हैं, 349 माइनर ब्रिजेस, छोटे जो ब्रिजेस होते हैं बहुत, और 14 फ्लाईओवर्स हैं, 184 अंडरपासेस हैं और 5 रेल फ्लाईओवर्स। और सौगात देते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ में एक और नई रेल लाइन गुजरने वाली है। लगभग 7 से 8 जिले सीधे इससे प्रभावित होंगे, सीधे लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ आपको बता दूं बहुत सारे स्टेशन बनेंगे, बहुत सारे फायदे की बात होने वाली है। लेकिन आपके काम की बात, पूरी बात मैं आगे बताने वाला हूं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात मिली है पिछले दिनों। देश के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये सौगात दी है और सौगात देते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ में एक और नई रेल लाइन गुजरने वाली है। लगभग 7 से 8 जिले सीधे इससे प्रभावित होंगे, सीधे लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टेशन बनेंगे, बहुत सारे फायदे की बात होने वाली है। लेकिन आपके काम की बात, पूरी बात मैं आगे बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ये रेल लाइन कौन कौन से जिले से गुजरने वाली है, साथ ही साथ जहां इस वक्त हम बैठे हैं दुर्ग जिले के कितने गांव प्रभावित होने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। लगभग दुर्ग जिले के 23 गांव ऐसे हैं जो सीधे प्रभावित हो रहे हैं और वहां की जमीन की खरीदी बिक्री पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है जब तक अगला आदेश जारी ना हो जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। कई शासकीय जमीन है, कई निजी जमीन है, वो निजी जमीन और शासकीय जमीन की खरीदी बिक्री पर बैन कर दिया गया है अगले आदेश तक। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं कि ये प्रोजेक्ट कौन कौन से जिलों से गुजरने वाली है, साथ ही साथ इसकी लागत क्या है, कितने स्टेशन बनेंगे, कितने पुल पुलिया बनेंगे, सब कुछ डिटेल में मैं बताने वाला हूं। आपको मालूम होगा कि ये देश के टॉप 10 रेलवे प्रोजेक्ट में शामिल है और जिसका नाम है खरसिया नया रायपुर परमालकसा परियोजना। ये नई रेलवे लाइन है और इसकी जो लागत है 8,741 करोड़ रुपए है। और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट में 278 किलोमीटर का ये रूट होगा, 615 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे और 21 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे। काम की बात है ना, मैंने शुरू में कहा था कि काम की बात है। 21 जो है नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, साथ ही साथ 48 बड़े और 339 छोटे पुल बनाए जाएंगे, साथ ही साथ 184 रेलवे अंडर ब्रिज और 5 रेल फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 8,740 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और देश के टॉप 10 रेलवे प्रोजेक्ट में से ये भी एक शामिल है। आपको बता दें कि जो शहर प्रभावित होंगे वो कौन कौन से हैं, तो खैरागढ़ से परमालकसा तक नई रेलवे जा रही है और बिलासपुर रायपुर बाईपास से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ को सीधे महाराष्ट्र से ये रेलवे लाइन जोड़ने वाली है। इस रेलवे लाइन के बनने से बलौदाबाजार तक भी ट्रेन पहुंचेगी, साथ ही साथ सीमेंट फैक्ट्रियों और नए उद्योगों की स्थापना भी हो सकेगी। आपको बता दें कि रेलवे लाइन रायगढ़, जांजगीर चांपा, सक्ती, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव भी जोड़ने वाली है। दुर्ग जिले के जिन 23 गांवों में खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई जमीन की, वो गांव कौन से हैं ये भी आपको जानना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जो गांव हैं पाटन ब्लॉक और दुर्ग ब्लॉक के गांव हैं। धमधा इलाके के जो गांव हैं वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि वो 23 गांव कौन कौन से हैं जहां की जमीन खरीदी बिक्री पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है। तो शुरुआत करते हैं निजी जमीन को लेकर, जो पाटन ब्लॉक में शामिल है। ठकुरैन टोला, बठेना, देमार, अरसनारा, नवागांव, देवादा, सांतारा, मानिकचौरी, बोहारडी, टिकारी और धौरा भाटा, ये पाटन ब्लॉक के गांव है जहां की जमीन पर खरीदी बिक्री रोक लगा दी गई है। अब आपको मैं दुर्ग ब्लॉक के उन गांवों के बारे में बताने वाला हूं जहां की जमीन की खरीदी बिक्री पर और भी जो चीजें होती हैं उस पर बैन कर दिया गया है। तो दुर्ग ब्लॉक के जो गांव हैं घुकसीडी, खोपली, बोरीगारका, पुरई, कोकड़ी, कोडिया, भानपुरी, चंदखुरी, कोनारी, चंगोरी, बीरेझर और थनौद, ये 23 गांव हैं जहां के जो भूमि है इनका खाता विभाजन, अंतरण, व्यापर्तन, खरीदी बिक्री आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया कलेक्टर अभिजीत सिंह की ओर से। और अगले आदेश तक, जब तक अगला आदेश नहीं जारी हो जाता तब तक इस पे, इन जमीनों पर कोई भी चीजें नहीं हो सकेंगी। तो शासकीय भूमि भी है यहाँ पे प्रशासन की, उन जमीनों पर भी खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई, वो भी आपको बता देते हैं। पाटन ब्लॉक के जो गांव है ठकुराइन टोला, बठेना देमार,
अरसनारा, नवागांव, देवादा, सांतारा, मानिकचौरी, बोहारडी, फिकारी और धौराभाटा। लगभग हर गांव में भी सरकारी और निजी जमीन है जो सीधे प्रभावित हो रही हैं। 23 गांव इसमें शामिल हैं जो दुर्ग जिले के अंतर्गत रेलवे लाइन वहां से गुजरने वाली है और इसीलिए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश जारी किया है कि अगले आदेश तक इन गांवों की जमीन की खरीदी बिक्री पर पूर्णतः रोक रहेगी, यानी कि प्रतिबंध रहेगी। ये चीजें देखने को मिल रही थी कि नई रेलवे लाइन बिछ रही है और इसी को लेकर जो है जमीन दलाल सक्रिय हो गए हैं और ये बताने में लगे हैं कि इस इलाके से रेलवे लाइन गुजरने वाली है तो वहां की जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। और ये बात पता चली कलेक्टर को और इसीलिए उन्होंने तत्काल कहा कि भैया जिन इलाकों से गुजर रही है ये रेलवे लाइन, उन इलाकों की जमीन की खरीदी बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए अगले आदेश तक। तो ये जरूरी अपडेट था, आपको जाना जरूरी था। इसके बारे में केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मंत्री हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री तोफन साहू ने पिछले दिनों इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए घोषणा की थी और एक्स पर पोस्ट करते कहा था कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ रेल भवन में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ में स्वच्छ परिवहन संरचना को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है और टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में ये शामिल किया गया है। नई रेल लाइन को खरसिया नया रायपुर परमालकसा रेलवे परियोजना है जो छत्तीसगढ़ को एक नई रेलवे लाइन मिलने वाली है और आपको मालूम होगा कि 21 नए रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं। डिटेल में आगे आप सुनेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ बताया है इस प्रोजेक्ट के बारे में। छत्तीसगढ़ में खरसिया नया रायपुर परमलकसा बेसिकली करीब करीब पूरे स्टेट को कवर करता हुआ ये बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 5th एंड 6th लाइन छत्तीसगढ़ में रायपुर आप सेंटर में देख रहे हैं, ऊपर बिलासपुर है और इधर फिर खरसिया और आगे फिर उड़ीसा झारसुगुड़ा संबलपुर वाली साइड। तो खरसिया से लेके ऑल द वे टू परमलकसा यानी बिलासपुर को बाईपास करते हुए, रायपुर को बाईपास करते हुए, दुर्ग भिलाई को बाईपास करते हुए एक तरीके से ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसा प्रोजेक्ट है। कोलकाता से मुंबई वाली जो मेजर आर्टेरियल लाइन है, जो सबसे बड़ी एक आर्टेरियल मूवमेंट वाली लाइन है, उस लाइन की कैपेसिटी को प्रैक्टिकली एक तरीके से नई आर्टरी एक बनाना, एक नई धमनी बनाना, इस तरह का ये प्रोजेक्ट है 5th एंड 6th लाइन। इस नए प्रोजेक्ट से रूट का कंजेशन प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा। 8,741 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। 21 स्टेशन है इसमें, 48 ब्रिजेस हैं, 349 माइनर ब्रिजेस, छोटे जो ब्रिजेस होते हैं बहुत, और 14 फ्लाईओवर्स हैं, 184 अंडरपासेस हैं और 5 रेल फ्लाईओवर्स हैं। इसमें बहुत सारे जिलों को बेनिफिट होगा, रायगढ़ को, हांजगीर चंपा को, सक्ती को, बिलासपुर को, बलौदा बाजार को और रायपुर को, दुर्ग और राजनांदगांव। 270 किलोमीटर रूट लेंथ है, लेकिन ट्रैक लेंथ यानी एक तो 2 ट्रैक हो गए 5th एंड 6th, दूसरा जो साइड में कई जगह जो हमारे यार्ड के साइडिंग्स वगैरह बनते हैं, लूप लाइंस वगैरह बनते हैं, उन सबको ऐड करो तो ट्रैक किलोमीटर है 615 किलोमीटर के नए ट्रैक होंगे। रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स में से ये गिना जाएगा। 21 to 38 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा, 8 नई गाड़ियां चालू हो सकेंगी, मेल एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड, 113 करोड़ किलोग्राम CO2 इससे बचती है और अगर इतनी CO2 को बचाने के लिए पेड़ लगाने पड़े देन दिस इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 4.5 करोड़ ट्रीज। 22 करोड़ लीटर डीजल बचेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 2,500 करोड़ रुपए की सेविंग होगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट।